कैसे हो क्लास 10 के फ्रेंड्स। आज हम लेके आ गए हैं हिंदी के क्वेश्चंस का संस्कृत वाला पोर्शन। वो सारे फ्रेंड्स ने कमेंट किया कि भाई संस्कृत के वाक्य निर्माण में समस्या आ रही है, एक आध सेंटेंस गलत हो जाता है। आज ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं, एक भी सेंटेंस चार का में से गलत नहीं होगा। तो सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो है ये। अगर आपको ये याद है तो आप कोई सा वाक्य नहीं छोड़ कर आएंगे एग्जाम में। चलो बताते हैं क्या है ये। केवल आपको धातु आदि का रूप याद कर लेना। पठती पठत पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठाव पठावा। क्लियर हो गया। अब उसके साथ कुछ रूल्स याद करना है कि भाई एक वचन में पठती के साथ स आएगा, पठत के साथ तव आएगा, पठंती के साथ ते आएगा, पठसी के साथ तमिसत्वम आएगा, पठत के साथ युवाम, पठत के साथ यूयम, पठामी के साथ अहम, पठाव के साथ अवाम, पठाम के साथ वयम। बस इस चीज को कॉम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छा समझ में आएगा। एग्जाम्पल्स भी मैं आपको बुक के देने वाला हूं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल आया हुआ पठाम। पठाम एक एग्जाम्पल आया हुआ, पठाम का करके दिखाते हैं। तो एग्जाम्पल आया हुआ पठाम का। अरे ये तो यही लिखा के आ गया, कहां से ये रहा। अगर आपको पता होगा कि हाँ भाई पठाम के साथ हम वयम का यूज करते हैं तो आप सिंपल से बना दोगे भाई क्या है कि वयम पठामा। ये बन गया सेंटेंस आपका नंबर क्लियर। कुछ भी वर्ड्स आए, दूसरा वर्ड्स का मैं बनाकर दिखाने वाला हूं। देखिए ये सा का मैं बनाकर दिखाने वाला हूं। सा, अगर आपने इस ग्रामेटिकल को देखा होगा, सा या से के साथ हम ती का प्रयोग करते हैं। ये जरूरी नहीं कि फट साथ में हो, पठती हो, गच्छती हो, कृति हो, कुछ भी। जैसे मैं सा के साथ प्रयोग करूंगा कृति का, कुछ भी जो मेरा मन कर रहा है बना दो। सा कृति, वह खेलती है। कितना बढ़िया सेंटेंस था। या सेंटेंस आता कृति से बनाओ तो भी आप कर देते, सा कृति या सह कृति, दोनों सही है। क्लियर हुआ। अगला पॉइंट पे चलते हैं कि भाई क्वेश्चन और कैसे पूछता है। अस्थि एक बहुत कीवर्ड्स आता है, अस्थि में हम घपला जाते हैं। अगर भाई अस्थि का सेंटेंस नहीं बनना ना तो बेकार है सेंटेंस। मम नाम आर्यन अस्ति, मम विद्यालय नाम पंडित पुरंतिबरी अस्ति, मम पिताश्री नाम हरिश्चंद्र अस्ति, मम माता नाम कविता देवी अस्ति। ठीक है, इतने सेंटेंस 100% सेंटेंस बन जाएंगे अस्ति के साथ। क्या बन जाएगा भाई कि मम नाम आर्यन अस्ति। चलिए ठीक है। अब कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनका भी इनमें यूजेस नहीं होता। एन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, अत्र। अब अत्र आता है, घूम जाते हैं, अत्र कौन से खेत की मूल्य में। देखिए इसके लिए इसका मीनिंग पता होना चाहिए। इसका नॉर्मल सा मीनिंग है यहां। अत्र माने होता है यहां। अब आपको यहां पता है तो आप नॉर्मल से लिख दे कि मैं यहां जा रहा हूं। अहम अत्र गच्छामि। अरे छोड़िए, अहम भी छोड़िए, हम तो सह से बनाएंगे। कि क्या बनाएंगे भाई, सह अत्र। अभी जब सह का प्रयोग कर लिया तो कॉमन सी बात है इसका ही प्रयोग करेंगे ना। अब पठती तो करेंगे नहीं, पढ़ती भी कर सकते हैं, वह यहां पढ़ रहा है तो सह अत्र पढ़ती ले, पढ़ती का ही प्रयोग कर लीजिए। आप यहां पढ़ती लिख दीजिए, गच्छती लिख दीजिए या करडती लिख दीजिए। इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। क्यों बताता हूं। सह अत्र पढ़ती, वह यहां पढ़ रहा है। सह अत्र गच्छति, वह यहां जा रहा है। सह अत्र क्रीडति, वह यहां खेल रहा है। मेन चीज है आपका ग्रामकल आपको पता चल गया कि सह के साथ पढ़ती हो रहा है तो आप 100% इजिली कर दोगे। ठीक है, और कीवर्ड्स हैं जो मोस्ट है वो मैं करा दे रहा हूं, उसमें से ही आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं आपको कीवर्ड्स देता हूं। अद्य,
एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला जो कीवर्ड है वो है अद्य। अद्य का मतलब होता है आज। क्या होता है? अद्य का मतलब आज। आज से कोई सेंटेंस कैसे बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। अद्य अहम गच्छामि, आज मैं जाता हूं, आज मैं जाऊंगा। ये लिख दीजिए, अद्य अहम विद्यालय गच्छामि, आज मैं विद्यालय जाऊंगा। उससे बड़े का सेंटेंस होगा, अद्य अहम जसपुर गच्छामि, अद्य अहम मेघावाला गच्छामि। कहीं भी लिख दीजिए। अद्य का मतलब होता है आज। आज मैं जाऊंगा, आज मैं पढ़ूंगा, आज मैं खेलूंगा। कोई सा भी सेंटेंस क्रिएट कर दीजिए। अद्य का बना रहा हूं, अद्य अहम विद्यालयम गच्छामि। देखिए, सबसे पहली बात ये समझना है, अगर आपने इस चीज को समझ लिया कि अहम के साथ लगने वाला है गच्छामि, सह के साथ अगर मैं सह लिखता तो भी सही था, आप यहां पर सह का प्रयोग कर दीजिए, तो फिर आपको यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? यहां पर आपको गच्छति लिखना पड़ेगा। सेंटेंस जब भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अद्य सह विद्यालय गच्छति। मेन चीज है, आपने अगर ये पढ़ लिया मैटर, अगर आपने ये मैटर पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। चलो कुछ और एग्जांपल्स आपको करा दे रहा हूं, जो क्वेश्चंस वैसे बनते हैं, मतलब कि जो इस सेंटेंस से थोड़े हटके होते हैं, उन पर कुछ क्वेश्चन करा दे रहा हूं। आप इन क्वेश्चंस को लिख लीजिएगा जो मैं करा रहा हूं। ये मोस्ट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं नॉर्मली, है ना। तो ये आपके लिए जरूरी है, ठीक है। चलिए, अब ये क्वेश्चंस मैं कर देता हूं, जल्दी जल्दी लिख लीजिएगा। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। मैं यहां से देख करके कर ले रहा हूं। सबसे पहला आता है कुत्र। कुत्र एक सेंटेंस के लिए आता है, कुत्र का बनाइए। कुत्र मतलब होता है कहां, ठीक है। तो मैं किससे भी बना दे रहा हूं, सह से बना दे रहा हूं, सह से। सह कुत्र गच्छति, ठीक है। और सेंटेंस आपके लिए ला रहे हैं। एक आता है, अस्थि का मैंने बता दिया, ठीक है। और पतंती आती है, पतंती। पतंती बहुत आते हैं, पतंती। यहां पर पतंती में आप सब कंफ्यूज होंगे, क्योंकि इसको पतंती जो है वो विभक्ति वाले पैटर्न में पहुंच जाता है। तो ये जो सेंटेंस होते हैं ये याद करने के होते हैं, ये याद करने को होते हैं, क्योंकि अगर आप इनको समझने बैठोगे तो आपका जो याद है वो भी भूल जाओगे। विभक्ति को एक लंबा टाइम चाहिए होता है, तो पतंती का एक स्पेशल फॉर्मेट होता है। मैं आपको बता देता हूं कैसे बनेगा इसका। वृक्षाः पत्राणि पतंती, ये सेंटेंस बन गया, ठीक है। ऐसे बनता है इनका सेंटेंस। एक वो सेंटेंस आता है परिता। परिता भी कीवर्ड है, जैसे कि अद्य कीवर्ड है, अत्र कीवर्ड है, परिता भी कीवर्ड है। परिता मतलब होता है चारों ओर। अस्माकं परितः वातावरणम अस्ति, हमारे चारों ओर वातावरण है, बिल्कुल सेंटेंस वेट है। ठीक है, अस्माकं परितः वातावरणम अस्ति। तो ये चीजें हैं, अस्माकं परितः वातावरणम अस्ति। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही वीडियो में मिलते रहेंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपका रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। थैंक्स, आपके वोट के लिए बहुत बहुत बधाई।